कि जब जिंदगी अपनी इच्छा अनुसार चल रही हो तो उस समय हमें जो अनुभूति होती है उसे सुख कहते हैं। लेकिन अगर जिंदगी ईश्वर की इच्छा के अनुसार चल रही हो तो उस समय हमें जो सुख की अनुभूति होती है उसे भरमानंद कहते हैं। तो आज मैं एक ऐसी स्त्री पात्र की कथा आप सभी के साथ में शेयर करना चाह रही हूँ जो कि दुखों की महागाथा रही है, और इस कथा से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये मात्र कथा ही नहीं है, इसका सार बेहद जरूरी है आपके लिए जानना। तो ये कथा गांधार नरेश की पुत्री माता गांधारी की है। और महलों में सौभाग्य सदा ही निवास नहीं करता। दुर्भाग्य राजा के वस्त्र पहनकर गांधार नरेश के दरबार पर प्रतीक्षा कर रहा था। गांधारी जो कि अत्यंत सुंदरी थी, तो उनके दरबार में विवाह का प्रस्ताव आया, और एक पिता के लिए एक सुयोग्य विवाह का प्रस्ताव आना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। लेकिन यहाँ गड़बड़ ये थी कि ये प्रस्ताव हस्तिनापुर से आया था, जो कि जन्मांध धृतराष्ट्र के लिए था, जो कि नेत्रहीन थे, और गांधारी बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे उनसे विवाह करवाने के लिए। लेकिन हस्तिनापुर उस समय इतना शक्तिशाली विशाल साम्राज्य था कि इस विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार करना शत्रुता को बुलावा देना था, और गांधार नरेश इस शत्रुता को कतई सहन नहीं कर सकते थे। तो गांधारी पिता के असमंज को दूर करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए। तो सुमित्रानंदन पंत की कुछ पंक्तियां हैं कि सुख में तू बिल्कुल न ठहरे, कि सुख में तू बिल्कुल न ठहरे, लाख बिठाए तुझ पर पहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी उल्टी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। ये दुख था आने वाले कल का, जो प्रतीक्षा कर रहा था गांधार नरेश के दरबार पर। तो गांधारी विवाह के लिए राजी हो गई, और उन्होंने विवाह के बाद अपने नेत्रहीन पति की पीड़ा को समझने के लिए एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने दृष्टि के सभी सुखों को त्याग दिया, और उन्होंने भी अपने नेत्रों पर काली पट्टी बांध ली, और उन्होंने सभी प्रकाश के रंगों से, सभी दुनिया के रंगों से अपने दुर्भाग्य की कालिमा से उन्हें रोक दिया। वो भी नेत्रहीन ही प्रतीत करती थी। समय के साथ उनको 100 पुत्र हुए। सभी वीर पराक्रमी थे, लेकिन बहुत ही लोभी और जिद्दी थे। इसी जिद के कारण महाभारत की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। उनका सबसे बड़ा पुत्र सुयोधन था, जिसके कारण ये युद्ध हुआ। और एक असहाय लाचार माँ के बेटे युद्ध के उन्माद में एक एक करते मरते गए। एक समय ऐसा भी आया कि उनका अंतिम पुत्र, जो अंत में भीम के हाथों वध के द्वार पर चढ़ा दिया गया। और अंत में एक असहाय, एक व्याकुल माँ, जो कि विश्व की इतिहास की सबसे ज्यादा करुणामय एक असहाय माँ के रूप में अंकित हुई। वो युद्ध समाप्त होने के बाद में अपने पुत्रों के शवों को पहचानते हुए, टटोलते हुए देखने लगी, और अंत में वो श्री कृष्ण से कहने लगी कि आप तो ईश्वर हैं, सब कुछ जानते हुए ऐसा विनाश, ऐसा विध्वंस कैसे हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया कि ये तो नियति को निर्धारित था। माता गांधारी का ये दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्रों और अपने कुल का विनाश देखने के लिए बाध्य हुई हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी जीते जी अपने कुल का सर्वनाश देखोगे। तो ये तो थी कथा। अब इस कथा का सार जानिए कि इस कथा में कितना सार छिपा हुआ है, कि दुनिया की सबसे बड़ी दुख या सबसे बड़ा दुख
का कारण दुख ही होता है, कि दुनिया का हर दुख की कथा का सबसे बड़ा कारण दुख ही है। हम सब संकटों से घिरे हुए हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो दुख से परिचित ना हो। हम सब संकटों से घिरे हुए हैं और संसार में इससे पहले भी दुर्भाग्य की आंधियों के बीच, इससे पहले भी संसार में दुर्भाग्य की आंधियों के बीच आशा और हिम्मत की लौ जलाने वाले पैदा हुए हैं और आगे भी पैदा होते रहेंगे। जिंदगी जिंदाबाद थी और जिंदाबाद है। तो अंत में आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब अपने अंदर के दुख को आईना दिखाइए और उससे कहिए कि सुख का एक अंश हमारी आत्मा और मन में प्रतीक्षा कर रहा है। जय श्री राम। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।